आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि इस कैबिनेट मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 फरवरी को जो बजट का सेशन शुरू हो रहा है उसमें अपने भाषण में क्या बोलेंगे। और भाषण में जाहिर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वही बोलेंगे जो जम्मू कश्मीर की सरकार 2026 और 27 में अवामी काम करना चाहती है। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से यह गुजारिश करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण में सबसे पहले पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों का खुतबा जो भाषण में शामिल किया जाए और सबसे पहले इसमें जो अहम बातें वो रखी जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण में वो ये हो कि सीजनल टीचर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान खिदमत घर में काम करने वाले कृषि उद्यमी, CAPD फेयर प्राइस शॉप्स के जो लोग हैं, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स जो डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं उनके लिए जॉब पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी का बनाई जाए और उनको पक्का किया जाए। यही नहीं, हम ये भी कहेंगे कि इसमें नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के लिए ये सरकार क्या करने जा रही है इसे भी गवर्नर साहब के एड्रेस में रखा जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम नौजवान इसलिए शेयर करें ताकि 2 फरवरी को जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें आपकी मांगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप लोग इस बजट सेशन में सरकार से क्या चाहते हैं। और जाहिर सी बात है ये हमारी जो पैगाम है ये चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंचेगा, कैबिनेट की मीटिंग जो आज हो रही है उसमें भी पहुंचेगा। और एक और फैसला ले रही है एक्साइज पॉलिसी को लेकर के कि जम्मू कश्मीर की सरकार, अरे साहब आगे ही 300 शराब की दुकानें आप जम्मू में खोल चुके हैं, हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि शराब की बिक्री को जम्मू कश्मीर में असेंबली में बिल पास करके इसे बिक्री को, सेल को बंद किया जाए। हमें नहीं चाहिए लिक्वर पॉलिसी, हमें एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, वो आप दे नहीं रहे। इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूं कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके मंत्री आश्वासन पे आश्वासन और लॉलीपॉप देते चले जा रहे हैं लेकिन PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है। और यहां तक हमारी जानकारी आ रही है कि अभी तक जो 6 मेंबर की कमेटी बनाई हुई है चीफ सेक्रेटरी ने, अभी तक इन डेली वेजरों की रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट नहीं की है। तो इसलिए आप इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के स्पीच में ये फिर से मैं दोहरा देता हूं कि सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर काम कर रहे हैं और किसान खिदमत घर, कृषि उद्यमी जो चला रहे हैं उनको 1 पैसे की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए। CAPD जो फेयर प्राइस शॉप्स के चला रहे हैं उनको भी रिक्रूटमेंट किया जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और इसके साथ साथ अहम बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण में यह जरूर रखिएगा कि 8000 पोस्टें जो खाली पड़ी हुई हैं टीचर्स की, उन्हें जो डिसएंगेज किए हुए हैं 2014 और 15 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, नंबर 2 जो रियासत को तोड़ने के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 2019 में जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को डिसएंगेज किया, उन्हें री इंगेज करके 8000 पोस्टों के तहत इनको लगाया जाए, फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लगाया जाए। रहबरे तालीम जो बच्चे चुने हुए थे उनको भी इनमें एडजस्ट किया जाए। और जो सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और जो ये जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं इन्हें भी 8000 पोस्टें जो टीचर्स की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में खाली पड़ी हुई हैं उनसे भरे। मैं बच्चों से कहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को इसलिए शेयर करें क्योंकि आज कैबिना की बैठक भी है और कैबिना की बैठक में वो फैसला होने वाला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने स्पीच में, भाषण में क्या बोले। और वो वही बोलेंगे जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2026 और 27 में काम करने हैं और जिसके लिए ये बजट पारित किया जाएगा। इसलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं कि ये खुतबा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भाषण करने वाले हैं उनमें इन बच्चों की सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, CAPD के फेयर प्राइस, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर्स,
डेली वेजर नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, आंगनवाड़ी वर्कर, डेली वेजर्स का इन भाषण में जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि यही भाषण जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा वही 2026-27 में लागू होगा। और हमें शराब की पॉलिसी बिल्कुल नहीं चाहिए। शराब की दुकानें 300 से ज्यादा आप आगे ही खोल चुके हैं। इस शराब की बिक्री को जम्मू कश्मीर में असेंबली में बिल पास करके इसे बंद किया जाए। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको इसके ऊपर कमेंट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं ये भी मांग करता हूं और जोरदार तरीके से दोहराता हूं कि जो हमारे KAS एस्पिरेंट्स हैं उनकी एज की लिमिट को 40 साल किया जाए। नंबर 2, हमारे जो नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। नंबर 3, जितनी भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पोस्टें खाली पड़ी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, गार्ड्स की, वो सारी की सारी भरी जाएं। सो आप सबको मुबारक है। हमें उम्मीद है कि इस बजट सेशन में इन सब का काम होगा और प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स जो है तमाम पढ़े लिखे नौजवान इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।